भारत और नेपाल के संबंध रोटी बेटी के यूं ही नहीं है, इसका भी अपना पुराना इतिहास रहा है। नेपाल और भारत हमेशा से एक दूसरे के लिए खास अहमियत रखते हैं। भले ही प्रचंड चीन की नीतियों को समझे बिना उससे अपनी करीबियत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में वो भी इस बात को जानते हैं कि कल अगर चीन उन पर हावी होता है तो सिवाय भारत के उनके साथ कोई खड़ा भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि भारत का बढ़ता कद जहां चीन की चिंता बढ़ रहा है, वहीं कुछ पड़ोसी देशों की हवाइयां उड़ी हैं, तो कुछ देश भारत की ओर एक बार फिर से अपना झुकाव दिखा रहे हैं। नेपाल एक खूबसूरत देश, भारत एक अद्भुत देश। आखिर क्या है इन दोनों देशों का रिश्ता? क्या है रोटी बेटी के पीछे की कहानी? और चीन की चालाक निगाहें क्यों इन दोनों देशों को एक दूसरे से जुदा करने पर आमाद हैं? दरअसल ये दोनों देश भारत और नेपाल महज एक जमीनी सीमा से ही नहीं, बल्कि रोटी बेटी के एक भावनात्मक रिश्ते से भी जुड़े हैं। इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों का जुड़ाव दशकों से नहीं, बल्कि सदियों पुराना है, जिसको ये दोनों ही देश अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह रही है कि वर्तमान में कुछ सरकारों को छोड़ दे तो नेपाल का कोई भी प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन होते ही सबसे पहले भारत की यात्रा पर निकलता है। यहाँ रिश्ते केवल दो देशों की सीमा के बीच नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों से जुड़े हैं। इन देशों की धार्मिक, सांस्कृतिक और खान पीन की साझा विरासत इतनी सशक्त है कि कभी विवाद की कोई स्थिति आती है तो सीधे जुड़े होने के कारण उस विवाद को आपस में ही सुलझा भी लिया जाता है। बस यही इन दोनों देशों के बीच भाईचारे के इस रिश्ते की खूबसूरती भी है और ताकत भी है। वहीं दूसरी ओर भारत नेपाल का आपसी जुड़ाव धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से और अधिक गहरा है। धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की बात करें तो दोनों देशों के बीच रामायण सर्किट भी मित्रता का महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। जहां नेपाल में जनकपुर है तो दूसरी ओर भारत में सीतामढ़ी। भारतीय रेल इस आस्था को और प्रगाढ़ कर देगी। वहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं की भी कमी नहीं है। दोनों ही देश बौद्ध परिपथ के माध्यम से भी एक दूसरे से जुड़े हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा को दोनों ही देशों में आस्था के साथ स्वीकार किया जाता है और साथ ही बाबा पशुपतिनाथ मंदिर भी दोनों के रिश्ते के लिए एक सशक्त पुल का काम करता रहा। वर्तमान में दोनों देशों के रिश्ते पर चीन की चालाक नजरें टिकी हुई हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट पैदा हुई। दरअसल भारत की अति महत्वपूर्ण उत्तरी सीमा से सटा नेपाल सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। भारत के उत्तर में ही चीन की सीमा भी लगती है और नेपाल दोनों देशों से सटा हुआ है। इसलिए नेपाल, चीन और भारत दोनों देशों के लिए ही कूटनीतिक लिहाज से भी काफी मायने रखता है। 1816 का वो युद्ध। थोड़ा और पीछे की बात की जाए, वर्ष 1816 की बात करते हैं जब साल 1816 में ब्रिटिश भारत नेपाल राज्य के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध सुगौली की संधि पर जाकर खत्म हुआ। इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों ने नेपाल के लगभग 33% हिस्से पर जीत हासिल कर ली। कई हिस्से नेपाली राजा अंग्रेजों से हार गए थे। पूर्व में सिक्किम, कुमायूं, गढ़वाल, दक्षिण तराई का क्षेत्र, लेकिन उस दौर में अंग्रेजों ने गोरखाओं को गुलाम बना लिया था। लेकिन वर्ष 1857 के संग्राम को दबाने के लिए गोरखाओं को लैंड दी। लैंड के रूप में अंग्रेजों ने तराई इलाके कुछ हिस्सा दे दिया। 1947 के बाद यही सुगौली सिंधी भारत और नेपाल के बीच सीमाओं का आधार बनी और काली नदी के आधार पर सीमा मान ली गई।
जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई कि साल 2015 में नेपाल में मधेशी लोग जिनकी जड़ें भारत के बिहार से जुड़ी हैं, उनके साथ संविधान निर्माण में भेदभाव किया गया। उसके बाद भारत ने इसकी नाकाबंदी की थी, क्योंकि मधेशियों से भारतीयों का रोटी बेटी का संबंध है और नेपाल ने उनके खिलाफ भेदभाव किया। भारत ने मधेशियों को लेकर कई कदम उठाए, जिसके बाद भारत के खिलाफ नेपाल में विरोध प्रदर्शन बढ़ गया। हाल में जब भारत ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया था, तब उसने अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसको लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। दूसरी ओर हाल में नेपाल ने भी एक नक्शा जारी कर दिया, जिसमें भारतीय जगहों को उसने अपने नक्शे में दर्शाया। इतना ही नहीं, उसने जमकर भारत की बुराई भी की। बस यही वजह रही जो इतिहास और रोटी बेटी के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई। व्यापारिक आर्थिक संबंध। भारत अपनाता है नेबर फर्स्ट की नीति। वाणिज्यिक विनिमय, यातायात और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग, प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन करने में मदद। भारत नेपाल खास धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। पशुपतिनाथ मंदिर, मानकामना मंदिर, लुम्बिनी, जनकपुर भारतीय यात्रियों के लिए प्रमुख स्थल है और यहाँ कई भारतीय पर्यटक आते हैं। उच्च स्तरीय संचार के लिए जाने जाते हैं। व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा। नेपाल को फ्री में कोरोना वैक्सीन भी उपलब्ध कराई। नेपाल को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान की। विकास सहयोग, यातायात नेटवर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भारत ने सहयोग किया। भारत और नेपाल के संबंधों का महत्व रखते हुए दोनों देश नियमित रूप से मिलकर अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए समर्थन करते रहते हैं। 2023 में भारत और नेपाल के बीच संबंधों का विस्तार होने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के लोगों को और फायदा हो सके और उनके बीच और अधिक सहयोग और संबंध बढ़े।